हेलो दोस्तों, मैं भागेश्वर कुमार। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल बी कुमार स्टडी सेंटर में स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हमने दोस्तों संख्याओं के बारे नंबर सिस्टम में संख्याओं के बारे में पढ़ा था। कुछ संख्याओं के बारे में हमने जानने की कोशिश की थी और उसके बाद से टाइप 1 का एक क्वेश्चन हुआ था। तो आइए दोस्तों थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में टाइप 1 पढ़ा था, नंबर सिस्टम का टाइप 1 नंबर सिस्टम में टाइप 1 का डिवीजन चैप्टर पढ़ा था। तो आइए दोस्तों थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, पीछे जाके थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 24 हमने इसके पिछले वीडियो में हमने बात किया था भाजक के बारे में या फिर धनात्मक गुणनखंड के बारे में। तो आखिर थोड़ा सा इसमें आके देख लेते हैं कि कैसे थोड़ा सा और रिमाइंड कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों हम एक छोटी सी संख्या लेते हैं और इसको देखते हैं कि 24 के कुल कितने भाजक हैं या फिर 24 के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड है। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 6 8 12 और उसके बाद 24। तो ये छोटी सी चीजें हैं मेरे दोस्त, जो कि छोटी चीजें हैं इसीलिए हम लोग इस तरह कर पा रहे हैं। तो इस तरह 24 का हम लोग इसका धनात्मक गुणनखंड या फिर कहें भाजक इसका कितना है, तो इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह इसका जो भाजक है मेरे दोस्त 8 है। तो हमने ये तो छोटी संख्या थी, छोटी संख्या को हमने इस तरह निकाल लिया। लेकिन दोस्तों अगर बड़ी संख्या हो जाए या बड़ी संख्या आ जाए तब इसके कुल भाजकों की संख्या थोड़ा सा निकालना बहुत मुश्किल है। इसके लिए हमने जो कल थॉट दिया था बस उसी थॉट पे हम काम करेंगे। तो आइए क्वेश्चन टाइप 1 के क्वेश्चन सेकंड में चलते हैं। तीन 360 के सभी भाजकों की संख्या कितनी होगी? बस सही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चंस को अब हम लोग छोटे बच्चे की तरह तो निकाल नहीं सकते हैं या इसका भी वैसे गुणनखंड कर नहीं सकते हैं कि चलो भाई 360 लिखते हैं और इसका 1 2 3 4 के कैसे इसका गुणनखंड लिखा जाए। तो इसके लिए हमने इसके पिछले वीडियो में थॉट बताया था मेरे दोस्त कि सबसे पहले इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं। तो आप लोग को हमने सिखाया था कि प्राइम फैक्टराइज करना कैसे है। तो 2 मंथ में 18 दूना 36, 2 9 18, 45 दूना 90, 15 3 45, 5 3 15। तो इस तरह दोस्तों हमने इसका प्राइम फैक्टराइज कर लिया, यानी कि भाज्य गुणनखंड निकाल लिया। अब आते हैं अरेंज इसको करते हैं कितना 2, तो 3 2 है गुणा इतना है। तो दोस्तों हमने प्राइम फैक्टराइज कर लिया और इसका हमने अरेंज भी कर लिया। अब हम निकालते हैं क्या सभी भाजकों की संख्या, यानी कि इसके कुल कितने भाजक हैं या फिर इसको कितनी संख्या इसको विभाजित कर सकती है, उस चीज को हम लोग मालूम करना है। तो कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या, तो कुल भाजकों की संख्या मेरे दोस्त वही काम करना है। 3 पर 1 जोड़ना है गुणा और 2 पर हमें बेस से कोई मतलब नहीं, सिर्फ मतलब है पावर से। तो पावर पे तो 2 पे पावर 3 है तो 3 पे 1 जोड़ेंगे, सभी के पावर में 1 जोड़ेंगे गुणा 2 + 1 इंटू 1 + 1 4 3 2। इस तरह हमारा 4 3 12 दूना 24, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह मेरे दोस्त 360 को कुल
24 संख्याएं ऐसी हैं जो इसको भाग लगा सकती है, या फिर 360 के कुल कितने भाजक है मेरे दोस्त? 360 के 24 भाजक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट थॉट की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह हमने भाजकों की कुल संख्या निकालना सीख ही लिया। अब इसी पर चूंकि हमने इसको गुणनखंड पे तोड़ा हुआ था, 1 2 3 4 6 8, उसके बाद 12, उसके बाद 24। तो ये तो मेरे दोस्त 24 के कुल ये तो भाजक हो गए, या फिर ये कुल धनात्मक गुणनखंड हो गए, या फिर ये कहिए कि 24 को विभाजित करने वाली ये कुल संख्या हो गई। तो ये तो कुल है, ये तो मेरे दोस्त टोटल है। तो क्या इसमें जो टोटल भाजक है इसमें आप लोगों को पता है कि कुछ इसमें सम भी है, कुछ इसमें विषम भी है, और कुछ इसमें से ऐसी है वर्ग संख्या भी है, और कुछ इसमें से धन संख्या भी है। तो आप लोगों से क्वेश्चंस कुछ इस तरह करेगा कि 24 के सभी समभाजकों की 24 के सभी समभाजकों की संख्या कितनी होगी, या फिर क्वेश्चन करेगा 24 के सभी विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी, या फिर क्वेश्चन एक और करेगा कि 24 के सभी वर्ग भाजकों की संख्या कितनी है, 24 के सभी वर्ग भाजकों की संख्या कितनी है, या फिर क्वेश्चन करेगा कि 24 के सभी घन भाजकों की संख्या कितनी है। तो आइए दोस्तों थोड़ा सा इसमें हम दिखा रहे हैं। अगर कहेगा 24 के सभी सम भाजकों की संख्या, तो आपको पता है ये सम है, 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 कुल मिला के 1 2 3 4 5 6, 24 के कुल सम भाजकों की संख्या मेरे दोस्त 6 है। और विषम कहेगा तो ये विषम है, ये विषम है, यानी कि आपसे क्वेश्चन करता कि 24 के कुल विषम भाजकों की संख्या कितनी है, यानी कि 24 को भाग लगाने वाले कुल कितनी संख्या विषम है, तो कितनी है मेरे दोस्त? 2 है। और इसमें अगर ये तो सम विषम की बात हो गई, अगर इसमें केवल कहता आपसे कि बता दो मेरे भाई कि इसमें वर्ग भाजकों की संख्या कितनी है, वैसे भाजक जो वर्ग संख्या हो, तो मेरे दोस्त देखो तो ये जो 4 है क्या वर्ग है? क्या 4 जो है ये वर्ग है मेरे दोस्त, ये वर्ग भाजक है, यानी कि ये वर्ग संख्या है जो इसको काट देती है, विभाजित कर सकते हैं। चूंकि एक वर्ग संख्या है यानी कि ये 2 का वर्ग है। अगर आपसे क्वेश्चंस करता कि 24 में कितने भाजक घन संख्या है, 24 में कुल कितने भाजक घन संख्या है, तो कितने हैं मेरे दोस्त? घन की भी बात की जाए तो एक ही घन संख्या है, जो कि ये भी 2 का घन है। अगर 24 का वर्ग पूछता, 24 को काटने वाली कितना संख्या वर्ग है, तो मेरे दोस्त एक ही है जो कि वर्ग संख्या है। अगर घन पूछता तो मेरे दोस्त एक ही है जो कि 8 है। तो इस तरह इसमें क्वेश्चंस करेंगे। तो फिलहाल ये 24 है, छोटी संख्या है, तो हम लोग इसको इस तरह करके आराम से बता दे रहे हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पे हो जाती है मेरे दोस्त जब संख्याएं बड़ी हो जाती हैं। तो आइए हम लोग पारी पारी से अब बड़ी की तरफ बढ़ते हैं। अब आपसे कहेगा मेरे दोस्त कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसी में थॉट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, उसी क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं। 360 के
सभी सम और विषम भाजकों की या फिर धनात्मक गुणनखंडों की संख्या कितनी है। सभी सम और विषम भाजकों की संख्या कितनी है। तो आइए दोस्तों, हमने कहा है कि जब तक डिवीजन चैप्टर में रहेंगे तब तक हमें इसका प्राइम फैक्टराइज करना है। तो आइए फिर से इसका प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। वैसे भी इसका प्राइम फैक्टराइज आपको लोग को तो मालूम ही है, चूंकि कर चुके हैं। 18 दूना 36, दूना 18, 45 दूना 90, 15 45, 15। तो ये हमारा दोस्त इसका ये अभाज्य गुणनखंड हो गया, गुणा इस तरह करके। तो अब हमें यहाँ पे कुल भाजकों की संख्या ना निकाल के अब हमें यहाँ पे सम भाजकों की संख्या निकालनी है। क्योंकि आपको मालूम ही है कि सभी भाजकों की संख्या अगर आप निकालोगे तो उसमें सम भी होंगे और कुछ विषम भी होंगे। तो आप लोगों ने उसमें सम निकाला है, उसमें सारी तरह की संख्याएं उसमें मिलेंगी। तो हमें अब यहाँ पे केवल निकालना है सम भाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या। तो आइए इस चीज को सीखते हैं कि कैसे। सबसे पहले हम लोग सम भाजकों की संख्या निकालते हैं। मेरे दोस्त सम भाजकों की संख्या बताने के लिए बेस में 2 का होना या फिर कहें बेस में सम संख्या का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर बेस में केवल ये ना रहे, बेस में अगर 2 ना रहे तो मेरे दोस्त सम भाजकों की संख्या 0 होंगी, 0 होंगी। लेकिन यहाँ पे बेस में एक सम संख्या है या फिर 2 है, तो इस तरह हम इसका विषम भाजकों की संख्या निकाल सकते, सम भाजकों की संख्या निकाल सकते हैं। तो आइए सम भाजकों की संख्या निकालते हैं। 3 गुने 2 + 1 × 1 + 1, 3 गुने 2, 3 का 9, 18। तो ये हमारा सम भाजकों की संख्या हो गई। उसके बाद विषम भाजकों की संख्या। विषम भाजकों की संख्या विषम से ही मालूम चल रहा है कि हमें केवल विषम ही लेना है, यानी कि इसमें सम की कोई आवश्यकता नहीं, केवल विषम वाले पार्ट को लेना है मेरे दोस्त। यानी कि विषम वाले बेस को लेना है, सम वाले बेस को नहीं लेना है। 2 + 1 × 1 + 1, 3 दूना 6। बस इस तरह हमारा ये सम भाजकों की संख्या हो गया और ये विषम भाजकों की संख्या हो गया। तो बताइए, हमने इसका कुल भाजकों की संख्या 360 के सभी भाजकों की संख्या कितना निकाला था मेरे दोस्त? 24 निकाला था। तो देखिए 18 विषम है, सम है और 6 विषम है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन लिखते हैं। n बराबर 4 के पावर 11 प्लस 4 के पावर 12 प्लस 4 के पावर 13 प्लस 4 के पावर 14। अगर इतना हो, यदि n बराबर इतना हो,
तब कुल भाजकों या फिर सभी भाजकों की संख्या कितनी होगी? कुल भाजकों की संख्या, या इसका एक और भी नाम है धनात्मक गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? ये रहे क्वेश्चन मेरे दोस्त। इस चीज को सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले थोड़ा सा इस पर काम करना पड़ेगा। तो आइए थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, अपने अनुसार इसको सजा लेते हैं। तो 4 के पावर 11 प्लस 4 के पावर 12 प्लस 4 के पावर 13 प्लस 4 के पावर 14, इस पर थोड़ा सा हम लोग इस पे अरेंज करते हैं। तो कुछ इस तरह 4 के पावर 11 को कॉमन कर लेते हैं। इसको कॉमन करने के बाद यहाँ पे 1 बचा, उसके बाद 4 के पावर 1 बचा, और उसके बाद 2 3। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 के पावर 11 गुणा, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 16 और ये 4, यानी कि कितना 16 64 और 16 80 80 5 85, यानी कि 85। अब इसको थोड़ा सा और, चूंकि हमें हमेशा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमें मालूम है कि इसे हमें अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देना है। तो मेरे दोस्तों अब ये अभाज्य गुणनखंड तो है नहीं, तो इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो इसको इस विधि से भी तोड़ सकते हैं, यानी कि 2 के पावर 11 2 के पावर 11 2 दूना 4, यानी कि 11 दूना 22, यानी कि 2 के पावर 22 इंटू इस तरह 17.85। अब ये हमारे दोस्त, अब ये हो गया क्या? अब ये प्राइम फैक्टर में टूट गया, अभाज्य गुणनखंड में टूट गया। अब यहाँ पे हमें कुल भाजकों की संख्या या फिर धनात्मक गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल से आते हैं, कुल भाजकों की संख्या निकाल लेते हैं। कुल भाजकों की संख्या बराबर, कुल भाजकों की संख्या बराबर हो जाएगी। हमें बेस से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ मतलब है पावर से। तो 22 से 23 इंटू पावर 1 है, 5 का पावर 1 है, 17 का पावर 1 है, तो 1 है तो इस पे 1 जुटेगा 2 गुणे इस पर 1 है तो हो जाएगा 2, यानी कि 23 दूना 46, 46 दूना 6 दूना 12, 8 के 9 12। इस तरह हमारा मेरे दोस्त इसका आंसर जो होगा, यानी कुल भाजकों की संख्या होगी 92 होगी। अगर विषम कहता तो हमें इससे कोई मतलब ना होता, केवल इसके। अगर सम कहता तो इसके पावर में हम कुछ छेड़खानी ना करते, इसके पावर में, सम के पावर में कुछ नहीं जोड़ेंगे, केवल विषम के पावर में ही जोड़ेंगे मेरे दोस्त। तो इस तरह हम लोग इसका सम और विषम भी निकाल सकते हैं थॉट को देखते हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन